नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें लेकर आते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। लेकिन आज वैलेंटाइन डे है, इस पर हमने फूल के कुछ कारोबारियों से आज जानने की ये कोशिश की किस तरह का माहौल है यहाँ पर मार्केट में, किस तरह की डिमांड है और किस एज ग्रुप के लोग वहाँ पर ज़्यादा इस बार खरीदारी कर रहे हैं और क्या इस बार फूलों के दाम भी पिछले महीने के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से बढ़े या पिछले साल के मुकाबले किस तरह से बढ़े हैं। तमाम मुद्दों पे हमने ग्राउंड से एक पड़ताल की है। आइए बहुत सबसे पहले देख लेते हैं। इस फूल की खुशबू किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन अब आज जब वैलेंटाइन डे है तो इसकी खुशबू और भी ज़्यादा बढ़ गई है। खुशबू बढ़ने के साथ साथ दाम भी ज़्यादा है। आम दिनों में जिस तरह के दाम रहते हैं उससे 20 से 30% इन फूलों की डिमांड भी ज़्यादा है और दाम भी बहुत ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा इन फूलों में अगर किसी फूल की डिमांड है तो वो है रोजेज़ की डिमांड। हालांकि मिक्स फूल, गुलदस्ते और इस तरह के बुके की भी डिमांड इस बार काफ़ी ज़्यादा है और जो खरीदार है यहाँ पर सबसे ज़्यादा वो यंग एज ग्रुप के लोग ज़्यादा है। और यहाँ पर मुंबई भर से लोग, दादा की जो फूल मंडी है यहाँ पर मुंबई भर से लोग आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ बायर भी है। सर, किस लिए आप ये फूल खरीद रहे हैं आज? ये एक्चुअल में मेरे फियांसी को देना है गिफ्ट। ओके। हाँ, वैलेंटाइन डे। ओके, यानी वैलेंटाइन डे के लिए अपने फियांसी को देने के लिए ये बुके इन्होंने खरीदा है। सर, तो क्या लग रहा है कि आम दिनों में जो रेट रहते, क्या इस बार ये महंगा आपको मिला है या जब गिफ्ट के लिए कुछ वैल्यू नहीं होती? नहीं, गिफ्ट के लिए तो कोई वैल्यू नहीं होती। आज महंगा है बट ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लोगों में एक उत्साह भी है और इस तरह के फूलों का कारोबार भी साथ में बढ़ रहा है। और जितने कारोबारी भी है उन लोगों का भी यही कहना है कि इस बार डिमांड भी खूब देखने को मिल रही है और भाव भी ज़्यादा है पिछले महीने के मुकाबले। तो ये तो फ्लावर मंडी का हाल था, फूलों में किस तरह की डिमांड दिख रही है। लेकिन गिफ्ट के साथ साथ अगर इन्वेस्टमेंट का भी आप व्यू है, क्योंकि अब लोग तेजी से समझदार हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को लेकर उनका व्यू चेंज हो रहा है। ऐसे में जब आप कुछ खरीदते हैं तो गिफ्ट के साथ अगर इन्वेस्टमेंट का भी अगर आपका काम हो जाए तो दोनों तरफ के फायदे यहाँ पर होते हैं, दोनों लोगों को, देने वाले को भी और जो ले रहे हैं, जो रिसीव कर रहे हैं, उनके लिए भी फायदेमंद है। तो हमने गोल्ड के एक बड़े कारोबारी से जानने की कोशिश की, देश के सबसे बड़ी ज्वेलरी मंडी जवेरी बाजार से। वहाँ के गोल्ड कारोबारी ने क्या कहा वो भी देख लेते हैं। गोल्ड गिफ्ट के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का भी एक अच्छा ऑप्शन है। मैं एक ज्वेलर्स के साथ हूं। अगर गोल्ड में अगर आप गोल्डन गिफ्ट की तैयारी कर रहे हैं तो क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, आपको क्या कुछ देखना चाहिए, ज्वेलर से समझते हैं। सर, आपका नाम क्या है सबसे पहले? मेरा नाम ऋषांक जैन है। ओके, ऋषांक जैन। सर, ये UTZ के पार्टनर भी है ऋषांक जैन। सबसे पहला मेरा सवाल है, अगर कोई गिफ्ट की तैयारी कर रहे हैं तो किस साइज की और किस तरह के गिफ्ट की यहाँ पर उपलब्धता है, किस तरह के गिफ्ट आप यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं? अभी जो वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो हमने हार्ट के पेंडल्स काफ़ी बनाए हैं, छोटे छोटे पेंडल्स जो चेन के साथ जाते हैं। वो थोड़े छोटे बजट में है और लोग इजीली उसको अफोर्ड करके उसको गिफ्ट दे सकते हैं। अच्छे बॉक्स पैकिंग के साथ आता है और साथ में हार्ट वाली रिंग्स भी बनाई है, थोड़ी स्मॉल डॉल, छोटी डॉल्स, डांसिंग डॉल्स, कपल का थोड़े कपल बैंड्स, ऐसे भी चीज़ है जो छोटे छोटे रेंज के बजट में, जो 10,000 से लेके 30,000 तक के रेंज में आ जाते हैं और कोई भी लेके उसको गिफ्टिंग पर्पस के हिसाब से दे सकते हैं और एक काफ़ी अच्छा उनका रिलेशनशिप चालू हो जाता है। ओके, अगर कोई खरीदार अगर यहाँ पे खरीदना चाह रहा है तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या उन्हें सलाह दे रहे हैं आप? सबसे पहले गोल्ड जो हम बेचते हैं वो 3-4 क्वालिटी की बेचते हैं। 18 कैरेट हो, 22 कैरेट हो, 24 कैरेट हो। तो अगर कोई भी ज्वेलरी लेते हो तो या 18 हो या 22, उसको कंपलसरी गवर्नमेंट हॉलमार्क स्टैंप उस पर होता ही है। वो कस्टमर को उसके साथ एक HUID नंबर भी आता है, वो भी चेक करते हैं और उसको वो HUID नंबर जेन्युइन है कि नहीं वो एक वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान से देख के वो चीज़ को लेवे, उसका क्वालिटी परफेक्ट चेक करके और उसको ले सकते हैं और कभी भी बाद में फ्यूचर में बेचे तो उनको गोल्ड का वैल्यू कभी भी फुल आएगा। मेकिंग चार्ज कितना होता है आमतौर पर? अगर कोई गिफ्ट आइटम है, जैसे आपने पेंडेंट बनाया है या कोई छोटे आइटम्स हो, रिंग वगैरह हो, तो उसमें मेकिंग चार्ज कितना देना पड़ता है? मेकिंग चार्ज अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ द गोल्ड वैल्यू लगता है एक रफली, और उसमें थोड़ा अलग अगर ज़्यादा थोड़ा काम हुआ तो 15% भी जाता है। तो ये एक नॉमिनल चीज़ है, लोगों को समझना चाहिए कि 10-15% लेबर समझ के चले। उससे ज़्यादा अगर ले रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव किधर चीज़ें ले रहे हैं। ओके, शुक्रिया विशांत जी। ये तो ज्वेलर हैं, ये समझा रहे थे कि आपको अगर गोल्ड की अगर गिफ्ट देनी है तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या आपके पास ऑप्शंस है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देखनी चाहिए। पक्की रसीद लेनी चाहिए, हॉलमार्क की पूरी जांच कर ले, HUID वगैरह नंबर से आप ट्रैक भी कर सकते हैं ज्वेलरी की। तो गोल्डन गिफ्ट के लिए क्या कुछ विकल्प हो सकते हैं ये हमने आपको बताया।
चलिए, हमारे साथ दो मेहमान भी बने हुए हैं, जिगर त्रिवेदी हैं और दिव्या गगलानी हैं। आप दोनों मेहमानों का भी स्वागत है। गोल्ड की सबसे पहले बात कर लेते हैं, फिर चांदी पे भी हमने इस तरह का एक इंटरव्यू किया है, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन गोल्ड पर जिगर और दिव्या, आप लोगों का व्यू क्या है? अगर आपको गिफ्ट देना, हालांकि आप लोग काफ़ी मेच्योर है फाइनेंशियली भी और फाइनेंशियल इन्फॉर्म्ड भी काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर आप किस तरह के गिफ्ट की सलाह देंगे गोल्ड में अगर गिफ्ट देनी हो, और क्या उसके फायदे आप देख रहे हैं? जिगर, सबसे पहले आप बताएं। Vishwa Mohan, and wish you a very happy Valentine's Day. See, every day is a Valentine's Day, but अगर मैं practically बात करूँ, every day gold gift करना fiancé को, wife को थोड़ा महंगा सौदा पड़ेगा। But हाँ, अगर हम futures की बात करते हैं तो शायद हम MCX के प्लेटफॉर्म पे गोल्ड या चांदी खरीदने का यहाँ रिकमेंडेशन दे रहे हैं। एंड सी, आज इवनिंग सेशन में यूएस से CPI नंबर्स भी आएंगे एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि वो नंबर्स थोड़े बहुत मार्केट को हिला सकते हैं। वोलेटाइल मार्केट रहेगा इवनिंग सेशन टू बी पर्टिकुलर। करेंसी की अगर मैं बात करूं, डॉलर इंडेक्स भी यहाँ पे बहुत स्टडी है, बट इवनिंग सेशन इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि CPI नंबर्स यूएस के आएंगे। सो अमिड ऑल दिस थिंग्स मुझे लग रहा है इन दिनों हमने काफी उथल पथल देखी थी गोल्ड एंड सिल्वर में, लेकिन जो एक डाउन ट्रेंड आया है उसमें एक अप टिक भी हमने देखी हुई है। एंड आई थिंक आज के सेशन में हमें वही देखने को मिल रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ग्रीन निशान के साथ ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। एंड आई विल गो विद द ट्रेंड फॉर इंट्राडे। गोल्ड अप्रैल बाय अराउंड 56,700, 56,600 स्टॉप लॉस लेके चले एंड 56,900 का टारगेट यहाँ लेके 1 या 2 दिनों के लिए गोल्ड में लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है। तो ये भी जिगर जी के। दिव्या, आपकी क्या तैयारी आज वैलेंटाइन डे के लिए, और साथ ही हमारे व्यूअर्स को आप क्या सलाह दे रहे हैं? गुड मॉर्निंग विश्वन जी। मेरा भी रिकमेंडेशन बाइंग का रहेगा व्यूअर्स के लिए। गोल्ड और सिल्वर में जो भी दवा में देखने मिला लास्ट वीक, वो मेनली डॉलर इंडेक्स की वजह से था, जिसमें हमें ऑलमोस्ट $3 की रैली देखने मिली 100.50 से लेके 103.50 के अराउंड। तो उसके वजह से थोड़ा कमजोर हुआ गोल्ड एंड सिल्वर, पर ये हफ्ता हमें थोड़ा एक रिकवरी देखने मिल रही है। आज जैसे कि पॉइंट आउट किया हुआ है कि CPI इन्फ्लेशन डेटा है, तो मार्केट इवनिंग सेशन में थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है। और डॉलर इंडेक्स भी अगर की चाल देखें तो थोड़े दिनों से एक साइडवेज हो चुका है, और आज भी हमें डॉलर इंडेक्स में नरमी देखने मिल रही है, तो जिसके वजह से बुलियन जो है पॉजिटिव में कारोबार कर रहा है। तो मेरा भी जो रिकमेंडेशन गोल्ड में बाय ऑन डिप्स का रहेगा, हम 56,600 के अराउंड बाई करें, स्टॉप लॉस हम 56,450 का रखें और टारगेट हम 56,800 का मेंटेन करें। और सिल्वर की मैं बात करूँ तो सिल्वर भी हम बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं 66,200 के अराउंड, स्टॉप लॉस हम 65,800 का मेंटेन रखें और टारगेट हम ऊपर में 66,700 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चांदी को लेकर जिगर, आपका व्यू क्या बन रहा है यहाँ पे? चांदी में भी हमने विश्व मोहन देखा कि इकोनॉमिक फ्रंट पे $22 को मार्केट ब्रेक करके नीचे नहीं जा रहा है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। और जैसा कि मैंने बताया, आज का जो ट्रेंड है बुलियन मार्केट का पॉजिटिव है, सो आई विल गो विद दी पॉजिटिव ट्रेंड ओनली। चांदी में अगर ट्रेड लेना है, मार्च वायदा 66,350 के आसपास लॉन्ग करके चल सकते हैं एंड 66,150 स्टॉप लॉस, टारगेट वुड बी 66,750। चलिए, लेकिन हमने एक चांदी के एक बड़े कारोबारी राहुल मेहता है जो सिल्वर एम्पोरियम के ओनर है, उनसे बात की थी। और चांदी में क्योंकि एक काफ़ी रेंज होता है, इतने आप 500 रुपए से की गिफ्ट से लेके 5 लाख की गिफ्ट भी आप वहां पर दे सकते हैं, तो चांदी में बड़ा रेंज होता है। लेकिन चांदी खरीदारी से पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तमाम मुद्दों पर चर्चा की, आइए वो सुन लेते हैं। चांदी में इन्वेस्टमेंट हो या गिफ्टिंग को लेकर, गिफ्टिंग के लिए अगर खरीदारी करनी हो तो क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ राहुल मेहता साहब है, सिल्वर एम्पोरियम के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सर, सबसे पहला सवाल चांदी को लेकर, चांदी में गिफ्टिंग के क्या क्या ऑप्शंस मौजूद होते हैं? चांदी की जो प्राइस पॉइंट चल रही है, इसमें गिफ्टिंग के ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। आप 1,000 रुपये से लेके जो रेंज की प्राइस पॉइंट की आपको गिफ्ट देना है, वो हर प्राइस पॉइंट पे गिफ्ट अवेलेबल है। सबसे बढ़िया बात ये अच्छी है कि चांदी के जब आप गिफ्ट देते हो तो उसका लाइफ लॉन्ग लाइफ इज मच हायर। जैसे आप समझ लो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स दे दिया तो इलेक्ट्रॉनिक की लाइफ 1 साल है, और चांदी की बर्तन जो आप या कोई भी गिफ्ट दोगे तो वो काफ़ी समय तक जिसको आप दे रहे हो उसके पास रहेगा। ओके सर, चांदी की प्योरिटी को लेकर कई बार सवाल उठते हैं। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे शहरों में, लेकिन आप एक बड़े बाजार को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। अगर किसी को प्योरिटी की अगर जांच करनी हो तो क्या क्या देखना चाहिए? क्या हॉलमार्किंग की व्यवस्था होती है? हॉलमार्किंग सर्टिफिकेट आप लोग जारी करते हैं? और चांदी में पहले हॉलमार्किंग नहीं था, मगर अभी गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से चांदी में हॉलमार्किंग अवेलेबल है।
हॉलमार्किंग काफ़ी कम कॉस्ट पे है, खाली 35 रुपया पर पीस लगती है। तो काफ़ी ज्वेलर बोलेंगे कि हॉलमार्किंग अवेलेबल नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव है। तो हॉलमार्किंग सेंटर्स चांदी की ऑल अक्रॉस इंडिया है। आप रिक्वेस्ट करिए, कभी भी शॉपिंग करते हो, कुछ भी करते हो, तो आप उनको बोलिए कि मुझे हॉलमार्किंग करके दीजिए, क्योंकि हॉलमार्किंग से आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो लाइफ लॉन्ग सिक्योर्ड है। नहीं तो प्योरिटी का कभी भी डिफरेंस नहीं आ सकता उससे। ओके, मेरा अगला सवाल होगा रीसेल वैल्यू को लेकर, क्योंकि कई सारे दर्शक ऐसे हैं जिनकी हमेशा कंप्लेन आते हैं चांदी में कि वो रीसेल वैल्यू उनकी उस तरह की नहीं मिलती जो मार्केट में भाव दिखता है। क्या वजह है उसकी? सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब आप कोई भी छोटी दुकान से या कहीं भी सामान लेते हो तो क्वालिटी की अनश्योर होता है। जब क्वालिटी पक्की नहीं होती है तो आपको जो दाम है वो पैसा पूरा नहीं मिलता है। तो आप इंसिस्ट करिए, कहीं भी आप ज्वेलर के पास जाइए, भले ही आप आपके ज्वेलर को विश्वास करते हो, मैं नहीं कहता आप विश्वास मत करो, विश्वास करिए, मगर उसको बोले मुझे ये बर्तन को आप हॉलमार्क करके दीजिए। ओके, ऐसे जैसे लग रहा है कि रुपी डाउन हो रहा है, डॉलर की कीमत बढ़ रही है, क्योंकि हम सारा इंपोर्ट करते हैं सिल्वर। जितना भी हमारा सिल्वर है वह इंपोर्ट करते हैं और उसकी शीट्स बनाते हैं, तो बढ़ेगी। इसमें जो हम देते हैं उसको स्टर्लिंग सिल्वर बोलते हैं टेक्निकल वर्ड्स में। उसमें 92.5% सिल्वर होना चाहिए। बाकी जो 7% रह जाता है वो एक एलॉय बनाते हैं जिसमें कॉपर इंक्लूडेड होता है और एक और मेटल होता है, उसको मिला के, तो इसकी 92.5। ओके, तो ये थे प्रीमियम सिल्वरवेयर स्टोर चलाने वाले रवि चावला, और साथ ही आपने राहुल मेहता को भी सुना, जो देश के बड़े कारोबारी है सिल्वर के। उन लोगों की क्या राय है, जब भी आप चांदी खरीदने जाते हैं तो आप हॉलमार्किंग का सर्टिफिकेट वहां पर भी मांग सकते हैं, ताकि आपको रीसेल वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं हो। जैसा रवि जी कह रहे थे कि आने वाले समय में भी दाम ऊपर की तरफ ही चांदी के जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं डायमंड की, क्योंकि डायमंड को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि बाजार में नेचुरल और लैब डायमंड दोनों तरह के डायमंड मिलते हैं। ऐसे में जब आप खरीदारी करने जाए तो डायमंड में आपको क्या देखना चाहिए, किस तरह के सर्टिफिकेशन जरूरी है, वो सुन लीजिए। गिफ्टिंग में अगर गोल्ड के बाद कुछ भी सबसे ज्यादा पॉपुलर है तो वो डायमंड ही है। सबकी चाहत रहती है कि डायमंड गिफ्ट करे, या कोई भी चाहता भी है कि हमें डायमंड गिफ्ट किया जाए। हमारे साथ जवेरी बाजार के एक बड़े डायमंड ज्वेलर हैं, जितेंद्र जैन नाम है इनका, यूटी जवेरी एंड सन्स से। सर, सबसे पहले अगर डायमंड में किस तरह के ऑप्शंस इस वैलेंटाइन अवेलेबल है? नॉर्मली हम लोग हार्ट शेप की ज्वेलरी बनाते हैं, सो लोग हार्ट शेप प्रेफर करते हैं, और बजट लाइट बजट वाली आइटम जो बजट क्या, कितना बजट सर? अराउंड 15 से 45,000 अप्रोक्सीमेटली। ओके, सो इजीली सेल करते हैं, यंगस्टर्स ज्यादा होते हैं वैलेंटाइन लेने के लिए। ओके सर, अगर यंगस्टर्स को बहुत आइडिया नहीं होता गिफ्ट खरीदने में तो उन्हें क्या आप सलाह देना चाहेंगे? अगर आए तो क्या चेक करें? डायमंड ज्वेलरी अगर ले रहे हैं तो किस तरह के सर्टिफिकेशन को देखना चाहिए, कैसे प्योरिटी की कैसे पहचान करें? एक छोटा सा टिप्स अगर दे पाए आप। अपने को आईजीआई का सर्टिफिकेट देखना चाहिए, और जिधर ट्रस्ट है उधर लेना चाहिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, डायमंड में ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, और रीसेल वैल्यू किस तरह की होती है सर? हम लोग इधर 100% बायबैक देते हैं, लेबर कट करके। ओके सर, अगर कोई डायमंड अगर लंबे समय तक रखता है अपने पास और काफी समय तक, क्या एप्रिसिएशन भी मिलता है डायमंड ज्वेलरी में? एप्रिसिएशन बहुत हुआ है अभी, बहुत ज्यादा हुआ है, अराउंड 80 to 90% एप्रिसिएशन हुआ है 10 साल में। ओके, और आखिरी में आप क्या क्या और सलाह देना चाहेंगे? जो भी बायर अगर वैलेंटाइन डे पे कुछ खरीदने के लिए आएंगे तो उनके लिए क्या क्या सलाह है आपकी? लीजिए 100% वैलेंटाइन के लिए हार्ट शेप लीजिए, वो भी मेक योर बिलोवेड हैप्पी। ओके, हमारे साथ कुछ यहाँ पे कस्टमर भी है जो डायमंड की बाइंग करने के लिए आए हैं। मैम, आप क्या खरीदने आई हैं? हम लोग ब्रेसलेट खरीदना है, चेन्स खरीदना है, ओके, वेडिंग शॉपिंग है। ओके, तो अगर आप खरीदती हैं तो क्या सबसे पहले देखती हैं अगर डायमंड खरीदारी करने के लिए, क्या सर्टिफिकेट डायमंड की क्वालिटी देखते हैं, मतलब उसमें डायमंड्स में भी अलग अलग क्वालिटीज आती है, वो देखते हैं। ओके, मैम आप क्या खरीदने आई हैं? मैं ब्रेसलेट और चेन दोनों खरीदने आई हूँ। मेरे भाई की लड़की की वेडिंग है अभी, तो उसके लिए। और यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के डायमंड्स और मेकिंग भी अच्छे से लगाते हैं, तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि यूटी से ही लेते हैं ज़्यादातर ज्वेलरी। ओके सर, आप भी लगता है कोई डायमंड खरीदने आ रहे हैं, तो क्या देखते हैं डायमंड खरीदने आते हैं? हाँ सर, हम लोग यहाँ पर पहले साइज देखते हैं और रेट भी देखते हैं, और ट्रस्ट पे भी हम पूरा यहाँ से ही मटेरियल उठाते हैं। और सर यहाँ पर जो भी वेराइटी चाहिए हमको मिल जाती है टाइम पर। तो ये कुछ डायमंड के बायर्स हैं, इनको लग रहा है कि यहाँ पे उनका पुराना कारोबार है, तो इनको लग रहा है कि डायमंड अगर खरीदनी हो तो जो आपके जान पहचान वाले ज्वेलर हो, जिनसे आपका पुराना रिलेशन है, तो वहां पे खरीदे। रीसेल वैल्यू भी मिल सकती है, और नेचुरल डायमंड में कभी भी रीसेल वैल्यू की चिंता नहीं है, लेकिन आपको सर्टिफिकेशन का ध्यान हमेशा रखना चाहिए।
तो गोल्ड, सिल्वर और डायमंड जब भी आप गिफ्ट के लिए खरीदे, इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदे, वेडिंग के लिए खरीदे, किसी भी तरह की खरीदारी करें तो क्या क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए? सबसे पहले हॉल मार्किंग और जो भी सर्टिफिकेट की जरूरत है, अगर डायमंड है तो वहां पर किस तरह के सर्टिफिकेट की जरूरत है, तमाम मुद्दों पे हमने चर्चा की ताकि आपको खरीदारी आपकी आसान हो जाए। चलिए लेकिन अब वायदा बाजार की ओर लौटते हैं और अब बात हम करेंगे यहाँ से एनर्जी मार्केट की। हमारे साथ दोनों मेहमान बने हुए हैं। क्रूड की सबसे पहले बात कर लेते हैं। क्रूड में आज दबाव दिख रहा है, 1% से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। जिगर, क्या लग रहा है आपको, अब यहां से क्रूड फिर से वापस गिरना चाहिए? पिछले हफ्ते हमने देखा 8% की तेजी, अब लेकिन आज दबाव दिख रहा है। क्या गिरावट कितनी और यहां से दिख रही है आपको या फिर से तेजी बनेगी? विश्वमन, मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ी बहुत तेजी ही बनेगी। जी, चाइना रीओपनिंग एक पॉजिटिव है और दूसरा पॉजिटिव हमने जो फ्राइडे को ऑब्जर्व किया था मार्केट में, रशिया ने 5 लाख बैरल से जो प्रोडक्शन कट किया है, तो दैट इज रियली पॉजिटिव फॉर ऑयल मार्केट। मुझे लग रहा है कोई भी डीप अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे बाय करने की, सो आई एम रिकमेंडिंग गोइंग लॉन्ग इन फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 6520 6450 स्टॉप लॉस लेके हम यहाँ पे टारगेट लेके चल सकते हैं 6650 का। ओके, और नेचुरल गैस में जिगर क्या सलाह है? नेचुरल गैस आज आधे % की तेजी के साथ है, 200 रुपए के बेहद करीब है। इस साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास क्या सलाह है? वैसे 200 रुपए के आसपास हमने देखा है पिछले 10 दिनों में बहुत बार मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, लेकिन हमने यहाँ पे मार्केट में ड्रॉप भी नहीं देखा एंड एक बाउंस भी नहीं देखा है। आई एम रिकमेंडिंग एन ऑप्शन स्ट्रेटेजी, 200 के ही यहाँ पे कॉल स्ट्राइक प्राइस जो है वो लेने चाहिए 12.5 के आसपास। टारगेट रहेगा यहाँ पे 20 रुपया, स्टॉप लॉस रहेगा 8 रुपया। लेकिन अगर किसी को फ्यूचर्स में ट्रेड लेना है, वन शुड गो लॉन्ग अराउंड दिस लेवल्स। फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट 200 के आसपास 196 का स्टॉप लॉस लेके चले, टारगेट वुड बी 208। ओके, तो ये व्यू है नेचुरल गैस और क्रूड को लेकर। दिव्या, आपका व्यू कच्चे तेल पर? क्रूड ऑयल की बात करें, जैसे कि हमने देखा आज गिरावट देखने मिली क्योंकि यूएसए ने अनाउंसमेंट किया कि वो लोग अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से 26 मिलियन बैरल जो है रिलीज करने वाला है, पर इसका अभी भी कोई टाइमलाइन आया नहीं है। और साथ में जैसे कि चाइना और रीओपनिंग का एक पॉजिटिव सेंटीमेंट तो है प्राइसेस के लिए, और रशिया ने भी जो प्रोडक्शन कट किया हुआ है, तो उसके वजह से लोअर लेवल पे मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें मिल सकता है प्राइसेस के लिए। तो 6500 का जो कॉल ऑप्शन है वो हम 95 के अराउंड बाय करें, स्टॉप लॉस हम 70 का रखें और टारगेट हम ऊपर में 130 का मेंटेन कर सकते हैं। नेचुरल गैस ऑप्शंस पे कोई विकल्प है क्या आपके पास दिव्या? हाँ, नेचुरल गैस की मैं बात करूँ, जो टेक्निकली ऐसे पॉइंट आउट किया कि 200 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, प्राइजेस वहाँ से नीचे ज़्यादा जा नहीं रहा है, तो एक बाइंग मोमेंटम वहाँ पे बिल्डअप हो रहा है धीरे धीरे। तो 210 का जो कॉल ऑप्शन है वो हम 7 के अराउंड बाय करें, स्टॉप लॉस हम 5 का रखें और टारगेट हम 10 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्योरली इंटरडे कॉल है। और एनजी दोनों ऑप्शंस में खरीदने की सलाह दिव्या की तरफ से आ रहे हैं। 6500 के स्ट्राइक की क्रूड की ऑप्शंस आप खरीद सकते हैं 95 पे, 70 का स्टॉप लॉस लगा ले, 130 का टारगेट है। एनजी के 210 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शंस आप खरीद सकते हैं 7 रुपए में, 5 के स्टॉप लॉस के साथ 10 के टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में हालांकि आज मिक्स ट्रेड देखने को मिल रहा है, जिंक पर दबाव है लेकिन बाकी बेस मेटल्स में तेजी दिख रही है। क्या लग रहा है बेस मेटल्स में जिगर यहां से? और आज के लिए अगर दिन के लिए अगर किसी को अगर चुनना हो कोई काउंटर, आप बताइए कहां पे ट्रेड लेना चाहिए? आई थिंक कॉपर एंड जिंक इन दोनों में अभी भी लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है वेरी इजीली। मुझे लग रहा है कॉपर की अगर मैं बात करूं, फरवरी कॉन्ट्रैक्ट 772 के आसपास लॉन्ग करे, 769 का स्टॉप लॉस, 777 778 के टारगेट के लिए यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है। अगेन जिंक इज आल्सो लुकिंग वेरी स्ट्रांग, 274 के आसपास लॉन्ग करे, 272 फरवरी कॉन्ट्रैक्ट 272 का यहाँ स्टॉप लॉस लेकर चले, 278 280 के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ओके, आपकी टॉपिक क्या होगी दिव्या? आप क्या सलाह दे रहे हैं बेस मेटल्स में आज? जैसे कि हमने कल देखा कि हमें एक रिकवरी देखने मिली एलिमी कॉपर में, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि चाइनीज गवर्नमेंट है वो मार्केट में कैश जो इंजेक्ट करने वाली है, तो उसे थोड़ा रिकवरी आया। तो कॉपर भी एक मैं देखूँ तो 760 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, प्राइस उसके नीचे जा नहीं रहा है, तो 771 के अराउंड हम कॉपर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 765 का रखें और टारगेट हम ऊपर में 780 का मेंटेन कर सकते हैं। और दूसरी मेरी टॉपिक बेस मेटल में जिंक में रहेगा। जिंक की अगर मैं बात करूँ तो हाई से ऑलमोस्ट 12% करेक्ट हो चुका है। कल हमने एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने मिल रहा है लोअर लेवल से, तो जिंक भी हम 272 के अराउंड बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस हम 270 का मेंटेन करें
और टारगेट हम ऊपर में 274.50 और 277 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, यानी कॉपर और जिंक, दिव्या की दो कॉल है। कॉपर आपको 771 रुपए में खरीदनी है, 765 का स्टॉप लॉस, 780 रुपए के टारगेट के लिए कॉपर खरीदना है। जिंक 272 रुपए पे खरीदे, 270 का स्टॉप लॉस लगाए, 274 रुपए 50 पैसे का टारगेट जिंक को लेकर है। यानी दो पिक आ रही है दिव्या की तरफ से बेस मेटल्स में, यहां पर खरीदारी की सलाह, कॉपर और जिंक यहां पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है। अब बात कर लेते हैं करेंसी मार्केट की। करेंसी मार्केट को लेकर क्या व्यू बन रहा है जिगर यहां पर? 83.10, 83.20 यहाँ पे बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है मुझे लग रहा है। आज कल इंडिया का नंबर आया था सीपीआई का, 3 महीने के ऊपरी स्तरों पे अबाउट 6% आया था। एंड आज शाम को यूएसए भी इन्फ्लेशन नंबर्स है। इस बीच मुझे लग रहा है 82.75 के आसपास अगर फरवरी कॉन्ट्रैक्ट हम यूएसडी आईएनआर बाय करके चल सकते हैं, दैट वुड बी बेटर कॉल। 82.60 का यहाँ स्टॉप लॉस लेके चले, 83.10 का यहाँ टारगेट लेके हम चल सकते हैं। आई एक्सपेक्ट द पेयर टू अप्रिशिएट। यानी यहाँ 83.10 के आसपास लग रहा है कि जो रेजिस्टेंस है, तो 83 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर यूएसडी आईएनआर खरीदारी की सलाह है। 82.6 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा ले। शुक्रिया दिव्या आपका, जिगर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और तमाम तरह के ट्रेडिंग कॉल्स दर्शकों के लिए दिए। तो चलिए